हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और फर्स्ट शिफ्टी के बाद कुछ लोग बिट्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जेई टर्म 2 के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया जिसमें भी आपको करना है फोकस होके रहिए बच्चों, और आपका ये एग्ज़ाम पक्का निकलेगा अगर आप इसमें फोकस पे रहेंगे। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये सच्चाई है। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट मत करिए। बात रही मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिट्स हो या जेई हो, दोनों में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियाई के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे यहाँ, वो आते थे रेडियो एक्टिविटी से, अब वो हट गए हैं। तो रेडियो एक्टिविटी से जब क्वेश्चन हट गए हैं तो आपके अब जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो एटम और ड्वेल नेचर से आएंगे। तो आज हम करने वाले हैं 12 क्वेश्चन एटम के हैं, 12 क्वेश्चन ड्वेल नेचर के हैं और 17 क्वेश्चन आपके एटम के हैं। तो 17 और 12 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं 29 क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बिना फालतू बातों के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो टॉपिक है हमारा वो डी वॉगली का टॉपिक है। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि जो डी वॉगली है, डी वॉगली से आपने देखा था पार्टिकल नेचर, वेव नेचर की हम बात करते हैं। तो डी वॉगली में वेवलेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कितना है, वो है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी। तो अगर मोमेंटम के टर्म में इस फॉर्मूले को देखते हैं आप, तो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो जो मोमेंटम है p है उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 2m के। तो यहाँ से जो आप फॉर्मूला बनाएंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच ओवर अंडर रूट 2m के। और अगर कभी भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में देगा तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है क्यू वी। तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एच ओवर अंडर रूट 2m क्यू वी। थर्ड वन अगर बात करें, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का देगा तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा वैल्यू रख दें अगर, तो आ जाएगा एच इक्वल टू रूट 3m kT। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को एक्सलेट किया। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और अल्फा पार्टिकल आपको डबल आयनाइज हीलियम दिखा रहेगा। जो ये नीचे वाला पार्ट है ये हमारा डिसाइड करता है चार्ज, तो इसका चार्ज ई हो गया और मास इसका एम पी हो गया। यहाँ पे देखें तो इसका 2 टाइम ई हो जाएगा चार्ज, और ऊपर जो ये है ये आपका मास डिसाइड करता है, तो इसका मास होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट से आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो रेशियो ऑफ डी वॉगली बताइए। अब देखिए, लेमडा इक्वल टू अभी भी हमने फॉर्मूला देखा था, अंडरूट 2m/q_v होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई प्रोटॉन। अगर आप निकालें अल्फा बाई प्रोटॉन तो आपका जो फॉर्मूला होगा, अल्फा में क्या क्या है, कांस्टेंट मास है, तो मास अल्फा हो जाएगा, चार्ज अल्फा का हो जाएगा, पोटेंशियल अल्फा का हो जाएगा। और सिमिलरली ऊपर देखें तो ऊपर प्रोटॉन का पहुंच जाएगा, मास प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन का और पोटेंशियल प्रोटॉन का। तो अगर आप इसमें वैल्यू रख दें एम पी और एम अल्फा की, तो वैल्यू रख दें तो ऊपर आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1 × 2 × 1 आएगा रूट के अंदर, और नीचे आ जाएगा आपको डेटा दिया है 4 × 4 × 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ जाएगा 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन अल्फा पूछा है, हमने अल्फा प्रोटॉन निकाला है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, जितनी इलेक्ट्रॉन की है उतनी प्रोटॉन की है। इसका मतलब हो गया एम वी इक्वल टू एच एम वी, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का मोमेंटम का रेशियो बताइए। तो अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एच तो प्लैंक कांस्टेंट है ना, वो दोनों में सेम रहेगा। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारी इक्वल है, इसका मतलब उनका मोमेंटम सेम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसको प्रोड्यूस करा है हीलियम नियॉन लेजर से। द पावर इमिटेट इज इतना, द नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। तो आपको बताना चाहूँ बच्चों में, जो फोटोन की एनर्जी होती है, जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है वो होती है एच न्यू, या आप बोल सकते हो एच सी बाई लेमडा। तो अगर एन फोटोन है सपोज, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी एन सी बाई लेमडा। ठीक है,
तो आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ फोटोन देखें, फोटोन का जो मोमेंटम होता है पहले इसको आप देखें, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई लेमडा ओवर एच सी इक्वल टू एन आ जाएगा। और फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है ई बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा ओवर ये क्या हो जाएगा, ई बाई सी मतलब लेमडा पी ओवर एच सी, लेमडा पी ओवर एच हो जाएगा ना, ई बाई सी आपका मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो पी लेमडा बाई एच में आप अगर वैल्यू रख दें, आपको लेमडा दिया है 667 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ और प्लैंक कांस्टेंट तो वेल नोन सभी को पता है 6 × 6 10⁻⁻34। और आपको क्या दिया है यहाँ पे, पावर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में पावर दे रखी है, जबकि हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। तो पूछा है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एट अ टारगेट कितने होंगे। एक मिनट में इस क्वेश्चन को ही चेक कर लेता हूँ कि आपको इसमें क्या पावर दी है या ये एनर्जी है। एक मिनट, पावर ही है भैया। तो आपको पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, मैंने एनर्जी समझ के कर दिया है। ठीक है, तो जब पावर सॉल्व करेंगे आप, चलिए पावर के ही मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि हमें मोमेंटम दिया ही नहीं है, हमें पावर यूज़ करना है। आप पावर का फॉर्मूला यूज करिए। पावर अगर आपको पता होगा, पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है तो एनर्जी ओवर टाइम, और फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन फोटोन की एस सी लेमडा इंटू टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पावर है। ठीक है, पावर की वैल्यू दी है 9 मिली, तो 10⁻³ हो जाएगा। एन आपको निकालना है। ठीक है, एच आपका पता ही है, एस सी की वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 6 × 6.62 × 10⁻34, टी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸, और अपॉन में लेमडा रख दो 667 × 10⁻⁻9 इंटू टाइम कितना है, पर सेकेंड निकालना है तो 1 हो गया। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आंसर आपका आएगा 3 × 10⁻19। ठीक है, आप ऑर्डर से ही देख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 19 ऑर्डर ही आपकी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड c/3, जहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपसे कह रहे हैं अगर वो c/3 है तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन के बराबर है। देखो इलेक्ट्रॉन की आप हो गई आपकी h/mv और m की जगह आ गया c/3, क्लियर है यहाँ तक। फोटोन की क्या हो जाएगी, लेमडा फोटोन की हो जाएगी h/m, ठीक है, मास ऑफ फोटोन इनटू फोटोन की जो स्पीड होती है बच्चों, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि लेमडा इक्वल टू एच लेमडा पी है, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c/3, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इक्वल टू h/m मास ऑफ फोटोन इंटू सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, एस से एस कट गया, ये इससे कैंसिल होके me/mp कितना आ गया, me/mp आ गया आपका 3। अब आपसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ठीक है, और फोटोन की हो जाएगी हाफ kp, फोटोन की हो जाएगी हाफ मास ऑफ फोटोन वेलोसिटी ऑफ ये, तो ये p, ये e हो गया, ये pp हो गया। अब देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, me/mp की वैल्यू अभी निकाली आपने 3, और ve आपको दिया है c/3, तो c आपका हो जाएगा c/3 का स्क्वायर ओवर c²। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/9, 1/3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v एंड प्रोटॉन 4v। इलेक्ट्रॉन को v से कर रहे हैं और प्रोटॉन को 4v से कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई लैम्डा पी फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये है, तो उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है
वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया है v से, ठीक है। फोटोन किसने किया है 4v से, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन निकालना है, क्लियर है। और me और mp क्या है, मास ऑफ आपके वही फोटोन है, तो आप वही फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा इक्वल टू h ओवर √2m⁴v। तो अगर आप इसको लैम्डा इलेक्ट्रॉन ओवर लैम्डा प्रोटॉन निकालते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडरूट के अंदर मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का और पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। डेटा रख दीजिए, एमपी ओवर एमई के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो एमपी और एमई को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एमपी एमई निकालना है। अगर आप देखें दोनों का चार्ज भी सेम होता है ई, लेकिन पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल आपको दिया है ऊपर वाले का 4, नीचे वाले का 2, ठीक है। नहीं, नीचे वाले का कुछ नहीं दिया है, नीचे वाले का v दिया है, 4v और v, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ई से ही कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स √mp ओवर me। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक ईएम वेव है जो इंसिडेंट है किसी प्लेन सरफेस पे, ठीक है। वो देखो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, दो केस बनते हैं इसमें, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्ट होगी तो हमारा जो मोमेंटम है वो E/c हो जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है तो उसमें हम 2 का इंटू कर देंगे, क्योंकि एक बार जाएगा एक बार आएगा, ठीक। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो हमारा E/c होगा, E एनर्जी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए अगर सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए हमारा क्या होगा, मोमेंटम इतना होगा। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फोर्स बताइए, तो फोर्स क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स ये हो गया, डेल्टा पी की वैल्यू क्या है 2e, और ये हो जाएगा 2e ओवर ct। और ये 2 बार पूछा गया था लगातार, अगर ये रिफ्लेक्टिंग ना होकर एब्जॉर्बिंग सरफेस होता तो E/c इंटू टी हो जाता। क्वेश्चन 7 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। एक पार्टिकल x है जिसका मास m है, ठीक है। तो ये एक x पार्टिकल है, उसका मास m है और u वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अनदर पार्टिकल है जिसका मास आपका y है और 3m/4 उसका मास है, जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। कह रहे कि वो टकरा रहा है, उसके बाद हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो पहले वाले की जो स्पीड है मान लो vx हो गई और दूसरे वाले की जो स्पीड है मान लो vy हो गई, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वाई टू लैम्डा एक्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप इस पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो पहले का मोमेंटम क्या हो गया mu, इसका तो 0 हो गया, इधर कितना आ जाएगा mvx प्लस 3mvy ओवर 4। अगर आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4u इक्वल टू 4vx प्लस 3vy। सेकेंड हम देखते हैं, अब देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका u इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है इलास्टिक के लिए 1 होती है, सॉल्व करने में आ जाएगा vy माइनस vx इक्वल टू u। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vx आ जाएगा आपका u/7 और vy आ जाएगा आपका 8u/7। अब आपसे पूछा है कि लैम्डा y ओवर लैम्डा x निकालो, ठीक है। तो आप सभी को पता है लैम्डा y ओवर लैम्डा x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा h ओवर क्या आ जाएगा, मास लिख लीजिए 3m/4 और vy हो जाएगा h ओवर mvx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, s से s कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 vx ओवर vy, और vx ओवर vy आप यहाँ से निकालिए तो कितना आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप vx ओवर vy निकालेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/8, तो 4/3 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा,
ठीक है। अभी Vx बाई Vy है ना, इसको अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, h/√2m/v। प्रोटॉन कह रहा है तो प्रोटॉन के लिए q हो जाएगा E, और मास भी दिया है, सब कुछ दिया है, और जो पोटेंशियल है वो दिया है 1 किलो, किलो मीन्स 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.9 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 25 वॉट सोर्स। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो अभी भी हमने किया था, जो फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो पावर है वो एनर्जी ओवर टाइम हो गई। ठीक, अब एनर्जी NSC/λ हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, P/hc/λ करना पड़ेगा। ठीक है, और T तो पर सेकेंड है तो T को आप बाई डिफॉल्ट 1 ले सकते हो। पर सेकेंड मतलब T हो गया 1 सेकेंड, तो ये हो गया SC/λ। ठीक है, अब SC/λ की वैल्यू यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको लैम्डा कितना दिया है, 6600 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करें, P पावर कितनी दी है, 25, तो ये हो जाएगा 25। जब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो 25/3 10⁻19 आएगा। तो इसमें हमारे पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भी हम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि 3% जो इमिटेड है वो हमें करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट कितने करेंगे, 3% ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ फोटोन इनटू करंट, क्योंकि आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होगा, Q = Ne होता है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं 3/100, ठीक है, और इसमें पूरी वैल्यू n की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 25/3 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू E की वैल्यू रख दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 के आसपास ही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इतना तो मोमेंटम बताइए। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया आपको, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है E/c, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक फोटोन है, अगर m0 से मूव कर रहा है तो देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आपसे इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, तो लैम्डा h/0 क्या हो जाएगा, रेस्ट मास कितना हो गया आपका, वेवलेंथ एसोसिएट विद, हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा कितनी बन जाएगी, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, E/c से जब आप निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ से ना कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जो ये वाला चैप्टर है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। अगर बिट्स के लिए जा रहे हैं तो मॉडर्न, जेई के लिए जा रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इवन एज इट इज़ अगर आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, कॉपी, उसकी पूरी कॉपी क्वेश्चन आते हैं। कभी आपसे लैम्डा पूछ लेगा, कभी आपसे वेवलेंथ पूछ लेगा, मतलब ये है कि पूछेगा ज़रूर। ठीक है, तो डी ब्रॉगली और एटम से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। न्यूक्लियाई का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, फिर भी न्यूक्लियस को आप देख लीजिएगा। मैंने न्यूक्लियाई का आपके जो जेई के इतने सारे PYQ कराए हैं उसमें आप किसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें हमने PYQ किए हैं, आप देखिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ना, 0 कैसा आया। देखो ऐसा होता है ना, जो ये यहाँ पर रेस्ट मास लिख दिया है, तो रेस्ट मास के केस में जो हमारी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है वो m0 टाइम से क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो रेस्ट मास होता है, ये तो mv है ना, तो रेस्ट मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = m0 रूट में 1 - v²/c²। अब देखो जो फोटोन है रिलेटिविस्टिक मास में v उसका c होता है। v अगर उसका c होगा तो m क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। उसका जो मास होगा रिलेटिविस्टिक वो इन्फिनिटी, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और समथिंग h/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहे हैं बीम ऑफ लाइट, 3 उसके पास क्या है, क्या है, वेवलेंथ है, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहे हैं टोटल इंटेंसिटी तीनों की ये है। ठीक हो गया भैया।
आगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, द बीम फॉर्म इतने पे फॉल हो रही है, क्लीनर पे इतना, वर्क फंक्शन इतना है, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन दैट इज ऑफ एनर्जेटिकली कैपेबल ऑफ फोटोन इजेक्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन लिबरेटेड इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितने फोटोन आपके रिलीज होंगे। तो सबसे पहले आप लेमडा 1 जो पहली वाली है, लेमडा 2 दूसरी वाली है, लेमडा 3 तीसरी है, उन सब की एनर्जी निकाल लो कि एनर्जी कितनी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड से हमारी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड की कितनी है, थ्रेशोल्ड की है आपकी 2.3। अगर इसमें किसी की एनर्जी 2.3 से कम आएगा वो हमारा फोटोन इजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें, एस सी की वैल्यू आप डायरेक्ट 12400 रख लीजिए और पहले वेवलेंथ रख लेते हैं 4144। ठीक है, एच और सी का इंटू कितना होता है 12400 और यहाँ हो जाएगा 4972 और इसको रख लीजिए 12400। मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, थोड़ा मेरा टाइम बचेगा। तो ये आ रहा है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ जाएगा 12400 बाई ये 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ रहा है 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया ये वाला हमारा इजेक्ट नहीं करेगा, पहले दो वाले इजेक्ट करेंगे। तो एनर्जी पर सेकंड कितनी होगी, एनर्जी पर सेकंड कितना दिया है, इंटेंसिटी दी है आपको, तो एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड है आपका 3.6 बाई 3 का है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने इसमें क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये -4 क्यों आया, क्योंकि एरिया की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.2 10⁻⁻7। तो एक में जो एनर्जी हमारी वो होगी वो इतनी क्या होगी जूल पर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पहले में नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे, एनर्जी ओवर आपको क्या करना है, एनर्जी ओवर आपका जो भी ये टोटल एनर्जी है वो इंडिविजुअल से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हम इसको करते हैं 1.2 हमने इसको दी और उसकी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम इंटू करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको भी आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ रही है 2.5 10⁻11। सेम हम N2 दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, यही करेंगे 1.2 10⁻⁻7 को डिवाइड कर देंगे 2.49 इंटू 10⁻⁻19 1.6 का इंटू करके, और इसको सॉल्व करके आ रहा है 3 इंटू 10⁻11। तो हमने क्या किया, पहले तो देखा कौन कौन से इजेक्ट कर रहे हैं, उसमें से दोनों ने किया कि हमने एनर्जी पर सेकेंड निकाली कि कितनी एनर्जी पर सेकेंड है, और जैसे ही एनर्जी पर सेकेंड हमने कैलकुलेट करी, उस एनर्जी पर सेकेंड के बाद हमारी N1 की वैल्यू आ गई कितनी 2.5 इंटू 10⁻11 और N2 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो पर सेकेंड कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, और लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में इंटू क्या करना पड़ेगा 2। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 2 करके 5.10⁻11। ये क्वेश्चन बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका ऐड करके देख लीजिएगा आप, लगभग ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप इंटू 2 करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें जो आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली के इतने ही आए थे, और पहला क्वेश्चन ये है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारे उसमें पूछा जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट को आप सरफेस पे भेजें और उसको इंक्रीज करें 2 फैक्टर, तो क्या इंक्रीज होगा, समझ रहे हैं। तो हर पेपर का क्वेश्चन है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि क्या होगा, तो भैया हमारी इंक्रीज होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन बाई फैक्टर मोर देन 2। ठीक है, एंड इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट बाई 2 फैक्टर। क्योंकि होता ऐसा है, मैं आपको इसमें बता दूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे तो अगर 2 फैक्टर आप बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा। ठीक है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, इस पे डिपेंड्स करेगी इंटेंसिटी पे। ठीक,
तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं अगर हम क्या करें इंटेंसिटी को 2 फैक्टर बढ़ाए तो क्या होगा। तो भैया फोटो करंट तो 2 फैक्टर बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड की क्या होगी, 2 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड कह रहे हैं व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतनी स्ट्राइक और सरफेस ए एंड इजेक्टेड हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना, डी बर्गली वेवलेंथ लैम्डा। सिमिलरली सेकंड केस के लिए है, तो अगर डी बर्गली वेवलेंथ लैम्डा बी जो है वो है 2 टाइम लैम्डा ए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में फिर वापस जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन होती है कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक पार्ट आपका वर्क फंक्शन में लग जाएगा, ठीक है। या आप ये करिए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट वर्क फंक्शन में लग जाएगा, ठीक। इसका फोटोन की एनर्जी का, जो फोटोन की टोटल एनर्जी है वो एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में और एक पार्ट वर्क फंक्शन में। इसी को आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। तो अगर सेकंड क्वेश्चन में चलें, यहाँ पर हम लगाएं पहले केस ए मेटल के लिए लगाएं, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ए मेटल के लिए जब आप ये लगाओगे, आप देखिए एनर्जी आपको दी है पहले के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको नहीं दिया है तो मैं इसको 5 कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी K1 कर लेता हूँ, वैसे उन्होंने T से दे रखी है, ठीक है। बी के लिए सेम बात हम लगाएं, तो बी के लिए जो हमें एनर्जी दे रखी है वो 4.5 दे रखी है, वर्क फंक्शन हमें नहीं पता, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि K1 का क्या है 1.5 कम है, ठीक। अब आप इन दोनों से देखो, इन दोनों को सॉल्व करें तो जो दोनों वर्क फंक्शन का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करने पे। अब आप देखिए वेवलेंथ अगर आप पहले वाले की निकालें ए की, तो वो क्या हो जाएगी H ओवर एम वी, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में या आप इसको करिए H ओवर पी, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो जाएगा H ओवर अंडर रूट 2m k, और ये किसका, पहले वाले का, ठीक है। सिमिलरली दूसरे का निकालेंगे, लैम्डा बी निकालेंगे, तो वो भी हो जाएगा H ओवर अंडर रूट 2mb kb, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगी। अब इन दोनों का रेशियो कर दो, तो जब आप लैम्डा ए बाय लैम्डा बी करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स करे थे, लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी करोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के ए ओवर के बी, क्योंकि होगा क्या, आपका ये 2 से 2 एच से एच मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, और मास जो है, मास यहाँ पे क्या है, एम ए और एम बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्योंकि हमारे जो यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल हैं, इसमें इन्होंने इसकी मास की कोई बात नहीं कर रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का उन्होंने बात बताई है कि अच्छा ये बी ऊपर आएगा, सॉरी बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, और काइनेटिक एनर्जी का उन्होंने ना रिलेशन बता रखा है आपको, और रिलेशन कैसे बता रखा है कि जो के बी है वो आपका के ए से 1.5 कम है, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये के से डिवाइड करेंगे तो 1.5 ओवर के आ जाएगा। अब लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी कहाँ से निकलेगा, जो लैम्डा ए और लैम्डा बी है वो आपको दिया है क्वेश्चन में, ये वाला कि लैम्डा बी इक्वल टू 2 टाइम लैम्डा ए, तो इसका मतलब है लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए कितना है 2, तो हमने क्या लिया है लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1.5 के। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/4 और 3/4 से के आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करके 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहले की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब अगर आप पहले पे इसको लगाते हैं तो पहले का वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, 4 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहली वाली, तो 4 माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें वर्क फंक्शन निकालना है, तो 5b ओवर 5 इक्वल टू 2, तो इसको जब आप 2 के लिए लगाएंगे तो ये 5b कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 1.50, हमारा कितना आया था, ए का 2 आया था, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वर्क फंक्शन ऑफ 2 इज 4, ये तो आया था शायद 4, ये 4 आया है, ठीक है, तो सेकंड वाला ही सही हो गया, बाकी क्या चेक करना। अच्छा ऑल ऑफ एबव भी नहीं हो सकता अब तो, ठीक है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया, 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, एक डी ब्रोगली का और एक हमारा
फोटो इलेक्ट्रिक का, ठीक है। ये 1 लिखा है ना जो ये पहले वाले की है, के फाई ऐसे कर सकते हो आप, ये ए और ये बी, ये बी है हमारा, सॉरी ये तो ए ही है, सेकंड वाले का है ए और ये हमारा बी हो जाए, ठीक है। जैसे ये ए है तो ये हमारा बी वाले का बी आ जाए। आगे चलिए, स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज इतना, इफ यू बी इतना, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी हमने क्या था, E इक्वल टू होता है H, जो हमारी एनर्जी है वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है तो कितना हो जाएगा, E माइनस फाई, तो एनर्जी हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब आपको वेवलेंथ दी है तो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट, तो आप एच सी बाहर निकाल सकते हैं, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, तो आप इसको 12400 रख सकते हो और इसको सॉल्व करके लेमडा और लेमडा नॉट यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.49 के आसपास आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको एक ग्राफ दिया था और ग्राफ किसका दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दूसरा आपको दिया था फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब देखो जो अभी हमने ग्राफ किया था इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये देखिए हमारी जो एनर्जी थी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन थी, अगर आप सभी को पता है, और ये होता है एच न्यू, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, प्लस फाई नॉट हो जाएगी, क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या आप ऐसा करिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर कट करेगा, पुनः आप यहाँ बना दो। अगर आप ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो कट वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसका स्लोप होगा आपका प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस के फाई नॉट। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रख देते हो तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा एच ओवर ई माइनस फाइव ई ओवर ई, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा फिर एच बाई ई। अब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा एच बाई ई हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं लाइट हैविंग वेवलेंथ इतना, फॉलो द मेटल से इतना, वर्क फंक्शन ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, ठीक है। तो आप इसको खुद करेंगे, एनर्जी इक्वल टू हो गया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कितना आ जाएगा ई माइनस फाइव, ठीक है। ई कितना दिया है आपको 4.05, वर्क फंक्शन, अच्छा ई आपको निकालना पड़ेगा, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा से निकालोगे तो ये आएगा, वर्क फंक्शन दिया है 2.54, तो सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 1.59 के आसपास, ठीक है, और वो भी क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर आ गया 1.59, ठीक है। वेवलेंथ दी थी 1240 रख के आप निकाल सकते हो इसको 300, सीधा आंसर आपका क्या आएगा 4.0 इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लाइट ऑफ इतना, इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इतना, वर्क फंक्शन भी दिया है, यूनिफॉर्म फील्ड भी दिया है, ठीक। तो कह रहे हैं कि रेडियस बताओ। देखो यूनिफॉर्म फील्ड में जो हमारा रेडियस होती है वो ये होगी, ठीक, लेकिन आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आपके पास v नहीं है, अगर आपके पास v होगा तभी आप इसको कर सकते हो, तो v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एनर्जी इक्वल टू अभी भी मैंने आपको बताया 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी होती है एच न्यू, और ये हो गया वर्क फंक्शन दिया है आपको, और ये हमें हाफ एम बी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ से v निकालना है। अब आपको वेवलेंथ दी है तो एस सी बाई लेमडा इक्वल टू फाई, या इक्वल टू ना करके इसको आप डायरेक्ट माइनस फाई करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो आपको यहाँ से v चाहिए, ठीक है। लेमडा कितना दिया है, लेमडा इसमें दिया है 180 नैनोमीटर, तो 1240 ओवर 180
माइनस वर्क फंक्शन दिया है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ mv²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी आएगी आप यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट विद लाइट इतना द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड इतना, इफ एक्साइटिंग वेवलेंथ चेंज 3 λ/4 तो स्पीड कितनी होगी। अगर तुम लैम्डा से 3 λ/4 कर दोगे तो पूछ रहे हैं कि स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अगेन रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी hc/λ एनर्जी होती है माइनस वर्क फंक्शन। अगर आपको ये कैसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ये सीखना है तो आप हमारे किस में जाइए, वेवलेंथ सीरीज में। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं ये कितनी स्पीड चेंज हो जाएगी। ये तो पहले केस में है, मान लो v1 चेंज होगी, कब, जब आपने वेवलेंथ कितनी कर दी, 3 λ/4 कर दी। तो आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि जो v1 है वो हमारा 4/3, और अगर आप रूट भेज देंगे तो रूट 4/3 v1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी ऑब्वियस बात है, ज़्यादा ही होगी ना। आप वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, वह पहले 1 थी, अब आपने 3/4 ये जब रखी तो नीचे रखने पे यहाँ अपॉन में रखेंगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप इससे भी उड़ा सकते थे क्वेश्चन को। जब आपका वेवलेंथ नीचे आ रही है, hc/λ, ये लैम्डा नीचे आ रही है और वेवलेंथ को आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फिर स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ मेटल हो इतना है। ठीक है, मतलब जो लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वह है 2000 ए। आगे कहते हैं कि जो एनर्जी है इजेक्टेड की वो कितनी होगी अगर वेवलेंथ इतना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1500 वेवलेंथ में आपका क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, E इक्वल टू hc/λ हो जाएगा, लैम्डा नॉट रखिए आप यहाँ पे, और ये तो नॉर्मल लैम्डा हो गया। आपसे एनर्जी पूछी है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी ऑफ ए इजेक्टेड, एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, hc/λ माइनस आपका hc/λ नॉट। और ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है। क्योंकि मेन इक्वेशन तो आपको बच्चों ये होती है, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो आपका फोटोन की एनर्जी है, एक पार्ट वर्क फंक्शन में, एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में, बस इसी को रीअरेंज करना है। ये हो जाएगा 1240, लैम्डा आपको दिया है, ये लैम्डा आपको दिया है 1500 और 1240, और वो हो जाएगा आपका 2000। सॉल्व करेंगे तो 2 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला है एटम। एटम से भी इजी क्वेश्चन आए हैं जैसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई लेवल का है। डायग्राम कैसे दिया है, देखो 1 2 3 4 लेवल दिए हैं और इनकी एनर्जी दी है क्या, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये लेवल है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको बी कह रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको सी कह रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको डी कह रहे हैं। अब जो 4 ट्रांजिशन है कह रहे हैं कि कौन सा है जिसकी वेवलेंथ इतनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी निकालिए आप। एनर्जी कितना हो जाएगा, hc/λ, और डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 1240 ओवर लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए, तो आपका ये नैनोमीटर में दिया ही है इन्होंने। इसको वैल्यू रखेंगे अगर तो 1240 और वो क्या है 12 4.1, तो कैंसिल करेंगे तो लगभग कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये एनर्जी उसकी है जिसमें एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये 0 है और ये 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा, तो डी वाला करेक्ट हो गया। ये जेई में आया था इसलिए इन्होंने भी दे दिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन लाइक एटम में है और कहाँ है, एक एक्साइटेड स्टेट में है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं देखो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहे काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। सिंपल सी बात है, जो भी स्टेट में हमें कुछ नहीं करना, जितनी हमारी टोटल एनर्जी होती है यहाँ से आप अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो माइनस कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टोटल एनर्जी का माइनस कर दें
तो हमारी काइनेटिक आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो आपको क्या करना है, -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एनर्जी आ गई, इसी से ऑप्शन सॉल्व हो जाता, ठीक। सेकंड केस में हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा हो जाएगा h/√2m k। तो आपका h है यहाँ पे, m है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी आपकी, ये टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसका प्लस, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो हमारा बोर साहब ने दिया वो L है, अगर वो सेकंड में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा। ये भी जे का एज इट इज जिन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में, बोर ऑर्बिट को ही फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, उसमें घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा N1 हो जाएगा h/2π। और अगर वो सेकंड में घूमेगा तो L2 हो जाएगा 2h/2π, ठीक है। तो चेंज कितना आया, L2 माइनस L1 करेंगे तो आ जाएगा h/2π। और L1 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है भैया L, तो आंसर क्या आ जाएगा, L है इसमें क्या, हाँ है। अगला देखिए, अभी देखिए कोई क्वेश्चन है और 21 में आया है कि सिग्निफिकेंस रिजल्ट डिड्यूस फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया हमें, समझ रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा, रदरफोर्ड मॉडल ने ये बोला कि जो होल पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट है एट सेंटर पे, ठीक है। जिस हमने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन करा है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है n(n-1/2), ठीक है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है भैया। तो अब देखिए, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देखिए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को आपने बॉम्बार्ड किया है, कहां से, जब आपका हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे। तो आप ये एज्यूम करिए कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में है वो 12 पॉइंट, जो आपका ये एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो मैक्सिमम हमारी स्टेट, मतलब 12.5 कहाँ पहुंचेगा, 12.5 आपका पहुंचेगा 13 पॉइंट पहले का कितना होगा, आप इससे निकाल लें, En इक्वल टू -13.6/n², ठीक है। तो अगर n1 रख दे तो कितना आ जाएगा, n1 रखने पर आ जाएगा, पहली एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6, ठीक है। n यहाँ पे अगर 2 रख दे तो 2 मतलब 4, तो आपको 13.6 को अगर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा 3.4, ठीक है, माइनस में आएगा। अगर n3 हो जाएगा तो E हमारा जो 3 है वो कितना आ जाएगा, 13.6 को डिवाइड कर दो 9 से तो -1.5। अब देखो एक से कहाँ पहुंच जाएगा, 3 में, क्योंकि एनर्जी तो डिफरेंस आएगा ना वो हमारा 12.5 1 से 3 में ही आएगा। तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इतना इतना है, तो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लाइमन बताइए। देखो ये फालतू ड्रामा है, इसका कोई काम नहीं है। लाइमन या किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का वो ये होता है, ठीक है। और लाइमन के लिए n1 होता है, उसके बाद बाल्मर के लिए n2 होता है, उसके बाद पास्चन के लिए n3 होता है, एंड सो ऑन। तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, n1 होगा तो 1/λ इक्वल टू r 1/a² 1/nf का स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, किसी भी वेवलेंथ के लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट लाइन लिखनी है तो शॉर्टेस्ट लाइन के लिए आप ni से फाइनल को n इंफिनिटी रख देंगे, ठीक है। तो जैसे लाइमन है उसमें 1 फाइनल इंफिनिटी। और अगर लॉन्गेस्ट पूछें, लॉन्गेस्ट के लिए आपको ni रखना है और nf जो है आपको वो एक ज़्यादा रखना है इससे, ni से। तो फॉर एग्जांपल लाइमन में आपको 1/λ क्या निकालना है, शॉर्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट निकालना है, तो कितना आ जाएगा r 1/1² - 1/∞, ठीक है। और लैम्डा आपको लार्ज निकालना है, तो लार्जेस्ट के लिए हो जाएगा r
1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप इनको सॉल्व करिए। वैसे तो आपको ये याद भी होनी चाहिए। ये इसका आंसर आता है, आप ऐसे याद करिए, ए होता है इसका, ए आंसर है। आप ऐसे याद करिए, शॉर्टेस्ट 9 और 12, 9 12 का रेशियो होता है, और निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो कह रहा है कि फाइनल एनर्जी व्हेन इट आयनाइज फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट इज। तो थर्ड ऑर्बिट से जब ये आएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो देखिए कैसे होगा। देखिए, अब जब हमारा हाइड्रोजन की एनर्जी, आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन की एनर्जी होती है -13.6/n²। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि वो कहाँ पर है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n हो जाएगा, पहली के लिए 2, ठीक है, दूसरी के लिए सेकंड, तीसरी के लिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहली के लिए क्या आ जाएगा, पहली के लिए आ जाएगा n1, ठीक है, नहीं n1 तो होता है ग्राउंड स्टेट। सेकंड के लिए आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए आ जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो हमारी n की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बता रहे हैं, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी यार, n1 के लिए ग्राउंड हो जाएगा, ये इसको ग्राउंड कहते हैं। n2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड, n3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड, n4 के लिए थर्ड एक्साइटेड, ये होगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है और पूछ क्या रहा है, देन फाइनल एनर्जी आयनाइज फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट कितना होगा। ठीक है, पहले n4 तो रखे यहाँ पे, n4 रखेंगे तो एनर्जी हो जाएगी -13.6/4 का स्क्वायर 16 डिवाइड करके आ जाएगा 0.85। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे कह रहे हैं, ये तो हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक, अरे फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट आयनाइज फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट से जब इसको आयनाइज करेंगे तो कितनी एनर्जी होगी पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ही चेक कर लेता हूं मैं हो क्या रहा है। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा ये इतनी कितनी है, ये है, चलो कोई नहीं, फिर आप बची एनर्जी कितनी, पहले इसको हम निकाल ही लेते हैं। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका माइनस में आएगा, तो इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी I1 कर लेते हैं, वो पॉजिटिव 0.8 हो जाएगी। तो रिमेनिंग कितनी बची, 12 माइनस 0.85। इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 0.85 आपका आ जाएगा 11.15। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ रहे ना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी उसको जब वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में था। तो हमने ये देखा थर्ड में एनर्जी कितनी होती है, तो थर्ड में एनर्जी इतनी होगी। तो जब आप उसको एनर्जी देंगे तो इसकी आयनाइजेशन थर्ड की कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि फाइनल एनर्जी व्हेन इट आयनाइज, अब आप थर्ड से आयनाइज कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी होगी, 12 में से आप क्या कर देंगे, 0.85 घटाएंगे तो आएगा सॉल्व करके 11.15। मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ श्योर होने के लिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही है। एटम का क्वेश्चन है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ठीक है, यही है। ठीक है, इन थर्ड, अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये बात ध्यान रखना, ये तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट था। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट कह देता तो फिर n3 होता। ठीक है, अभी ये थर्ड एक्साइटेड है तब तो चलेगा। अगर जैसे ये वाली पहली ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं इसको, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है, ये चौथी ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है हमारे। ठीक है, अगर ऑर्बिट कहेंगे तो ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 करें, अभी भी मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट। देखो
जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको, या आप बोल सकते हो कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कर लीजिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस में आएगी हमेशा। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। आगे चलिए 9th क्वेश्चन कह रहे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑफ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट एंड एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली इमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट कलर। तो वेवलेंथ बताइए। ठीक हो गया। तो वो कितनी लाइन निकलनी है, नंबर ऑफ लाइन इमिटेड जो होती हैं वो होती है n(n-1/2)। तो यहाँ से n निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 से n1 से स्टार्ट होता है, कहाँ पहुंच गया, n4 में पहुंच गया। तो एनर्जी का कितना डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा hc/λ। तो हमें निकालनी क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू होगा hc/ΔE। तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वो भी कितनी, 4 से 1 तक। तो ये हो जाएगी आपकी 4 की एनर्जी हो जाएगी -8.5 और ये 13, ये हो जाएगा इसको 13.5 माइनस 0.85। तो सॉल्व करके आ जाएगा 12.75। तो ये एनर्जी हो गई। एससी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1240 ओवर 12.75। तो ये आ जाएगा लगभग 97.5। ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर वो 6 लाइटें 6 उसकी वेवलेंथ निकल रही है टोटल, तो एन क्या है, वो है कहाँ पर अभी, तो एनर्जी डिफरेंस क्या है। ठीक है, और एक बार एनर्जी डिफरेंस आ जाएगी तो वेवलेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन 10 है, ये रदरफोर्ड का क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इतना कोलाइड विद न्यूक्लियस ए इफ एटॉमिक नंबर जेड देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई इंटू ई अपॉन में क्या हो जाएगा 4πε0 काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है। तो आप जब इसमें सारी वैल्यू रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 11, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। इफ सीरीज लिमिट ऑफ अ लाइमन इज इतना, देखो 912 बार बार आता है तो आपको याद कर लो। सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर, देखो एक फॉर्मूला तो ये है 1/λ इक्वल टू आर 1/इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/फाइनल का स्क्वायर। तो अगर लाइमन कहेगा तो आप ni क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, nf क्या रख दोगे, इन्फिनिटी रख दोगे। अगर बाल्मर कहेगा तो ni 2 रख दोगे, nf इन्फिनिटी रख दोगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो लैम्डा है, सीरीज लिमिट है, वो हो जाएगा ni²/r। तो पहले केस में लाइमन कह रहा है तो लाइमन की क्या हो जाएगी, लैम्डा एल इक्वल टू 1/r। और बाल्मर की क्या हो जाएगी, लैम्डा बी हो जाएगी आपकी 4 इंटू 4/r हो जाएगी। ठीक है, ni² मतलब 2 का स्क्वायर 4/r। तो 1/r क्या है आपका, 1/r क्या है, लैम्डा एल के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू लैम्डा एल, और लैम्डा एल कितना है 912। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लॉन्ग से भी कर सकते। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन वही क्वेश्चन है, एक लाइन है Li2+ की जिसकी वेवलेंथ सेकंड की जो बाल्मर की है तो ये वाला का वो हो रहा है, इसके बराबर है। तो एक्स बताइए। तो पहले बार्मर के लिए लगाएं, पहले केस जो इन्होंने दिया है वो हो जाएगा आर। ठीक है, लिथियम के लिए जेड ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये हमारा ना हाइड्रोजन के लिए, अभी लिथियम के लिए हम देखेंगे। लिथियम का होता है 3Li7, तो जेड 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला जेड के टर्म में क्या होता है, RZ² 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये जो बनाना हमारा, ये हमारा बन गया कौन सा, बाल्मर वाला। ये आप बोल सकते हो हाइड्रोजन के लिए। अब हमारा जो लिथियम के लिए है वो क्या हो जाएगा, 1/, इसको मैंने 1 कर लेता हूँ, इसको 2, ये R3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है 12 से x। तो x छोटा पहले आएगा और 12, क्योंकि आंसर में देखिए सारे कम वाले हैं, तो 12 बाद में आएगा। ये बन गया। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 3r/16। और ये भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या कह रहे हैं कि जो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर है वो हमारे लिथियम के बराबर आ रही है। तो 3r/16 ये भी आ रही है कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि n की वैल्यू क्या आएगी, तो आप यहाँ पे रख के देख लो। तो यहाँ पे क्या रखें कि ये बन जाए, तो आप एक एक करके ऑप्शन से रख लो या इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो अगर हम ऑप्शन से रखें तो 6 रख के हमें ये मिलेगा।
आगे कह रहे हैं इफ अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर सो रेडियस ऑफ स्मॉलर इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ बिगर। अच्छी बात है। देखो पहली बात तो आप ये समझिए कि रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए जो रेडियस बिगर है रेडियस स्मॉलर के एन स्क्वायर होता है। आपको दिया है 4/1। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा एन बिगर ओवर एन स्मॉलर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एन बिगर ओवर एन स्मॉलर 2:1। ठीक हो गया। अब आपसे करें वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी बिगर ओवर वेलोसिटी स्मॉलर क्या हो जाएगा, एन स्मॉलर ओवर एन बिगर। तो ये आ जाएगा 1/2। तो वेलोसिटी स्मॉलर हो जाएगा 2 टाइम वेलोसिटी बिगर। तो डी ऑप्शन करेक्ट। 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि जो एक एनर्जी है लेवल ABC किसी एटम के लिए, ऐसे कुछ हैं रेडिएशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं A to B B to C सब कुछ दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी है। अब इसमें देखिए आप जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे आपको पहले डायग्राम बना लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये C लेवल है, ये B लेवल है और ये A लेवल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो C से B में आएगा यहाँ पे ये हमारा लैम्डा 1 है, और जो हमारा ये जो B है B से A में आएगा ये लैम्डा 2 है, और जो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा वो लैम्डा 3 है। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जो एनर्जी C से A में होगी, जो पूरा C से A में होगी, क्या वो एनर्जी C माइनस B प्लस एनर्जी B माइनस एनर्जी A हो जाएगी। बस अब फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC बाई लैम्डा 3 इक्वल टू HC बाई लैम्डा 1 प्लस HC बाई लैम्डा 2। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाय मोनोक्लियर रेडिएशन इतना इतना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी इमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहे हैं, वेवलेंथ आपको दिया है, तो आप यहाँ से कैसे निकालेंगे। तब कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको आएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ गया पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप ये निकालने में सक्सेसफुल रहते हैं कि कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके कहाँ पहुँचा, तो आप इजीली निकाल लेंगे। अब देखो सबसे पहले ई निकालो, ई इक्वल टू होता है HC बाई लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर SC हो गया 1240। अभी भी हमने क्वेश्चन किया था, अगर 975 यहाँ पर रखते हैं तो आपका आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट की आपको याद होनी चाहिए 13.6 होती है, सेकेंड की -3.4 होती है। ठीक है, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, फोर्थ की 0.85 होती है। ठीक है, हम निकालते कैसे हैं इसको, हम इसको निकालते हैं पहले तो वो भी देख लो, 13.6 ओवर n स्क्वायर। तो जब आप N1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 रखेंगे तो उतनी रहेगी। अगर 3 करेंगे, 3 का मतलब 9 करेंगे तो, अच्छा ये 1.51 होता है, गलत लिखा मैंने, 1.51 3 के लिए हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे, 13.6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 0.85। तो एटलीस्ट 4 तो आपको याद होनी चाहिए और इनके डिफरेंस भी पता होने चाहिए, तब आप बहुत जल्दी काम करेंगे। अगर आप पहले और चौथे का डिफरेंस देखेंगे तो वो यही आएगा 12.75। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन N1 से ट्रांजिशन करेगा N4 में। जब वो N4 में ट्रांजिशन करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, जो फाइनल वैल्यू है वो रख दीजिए 4 × 4 - 3/2 6 लाइन हो जाएगी। ठीक है, कभी इसका क्रॉस क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या 6 लाइन इमिट हो रही है तो क्या होगा, तो 6 लाइन इमिट होगी तो 4th लेवल में होगा अगर ग्राउंड से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आया है, ये आप खुद करेंगे। फर्स्ट और सेकंड बाल्मर निकालना है, तो बाल्मर के लिए Ni होता है 2, तो फर्स्ट लाइन मतलब Nf रख देंगे 3, इनिशियल तो 2 ही रहेगा, तो सेकंड लाइन मतलब Nf रख देंगे 4 और अपना आंसर कमेंट करेंगे। और वैसे इसका अगर मैं आंसर आपको, चलो मैं नहीं बता रहा, आप खुद करेंगे।
17 क्वेश्चन है। देखो ये वही क्वेश्चन जो अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, सेम क्वेश्चन है। कह रहा एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक का, फोटोन की वेवलेंथ इतनी थी, इजेक्ट किया फ्रॉम अ मेटल, वर्क फंक्शन इतना, फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द मोस्ट ऑफ एनर्जी टू ये दिस, तो क्या होगा, मतलब कौन से स्टेट से निकलेगा ये पूछ रहा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले कि कितनी होगी, एस सी बाई लेमडा माइनस 5, तो एस सी बाई लेमडा माइनस 5 हो जाएगा, एस सी आपका हो गया 1240 ओवर 300 माइनस 5 की वैल्यू दी है 2.25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आएगा, ये आ जाएगा 4.13 माइनस 2.25, तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, ये 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया आपका क्या, एनर्जी। ठीक है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप उस वेवलेंथ के करस्पॉन्ड ये एनर्जी निकाल रहे हैं, वो कितनी आ रही है 4.13, ठीक है ना यहाँ तक। तो 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी क्या आई, जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल से कहाँ चले गया, फाइनल में चले गया, मतलब ग्राउंड से वो कहीं फाइनल में चले गया मेटल के, तो एनर्जी डिफरेंस ये आया। ये आप सब समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब देखिए अभी भी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए अगर आप ये कैलकुलेट करें, ये 4 लेवल आए, ठीक है, इन 4 लेवल में ये कितना आएगा, 118 है शायद ना, इसको माइनस करेंगे तो 118 आएगा, ये 118 आएगा। अगर आप 4.137 को माइनस करेंगे 2.25 से, 1887 आएगा, सॉरी 188 आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, जिसकी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली कि अगर इतने वेवलेंथ पे आपने उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई तो वो कहाँ पहुँचेगा, ये तो देखा, तो आपने उसकी क्या निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। अब आप आगे देखिए, ये जो 1.88 आया, यहाँ से आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही वेवलेंथ वाला, कौन सा, जो अभी हमने आपको R इक्वल टू के टर्म्स में बताया। ठीक है, आप एक काम करिए, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको, एक मिनट, आप इसको ना डायरेक्ट इससे कर लें, आपको इसमें और क्या दिया है, आप इसको ये देखिए पहले 2.25 है, ठीक है, तो ई इनिशियल से ई फाइनल आपका 188 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो आप हाइड्रोजन में देख लीजिए कि आपका ये किसके करस्पॉन्ड होगा। पहला तो ये तरीका है, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से चेक कर लीजिए, अभी भी हमने हाइड्रोजन लेवल बनाया था, तो 1 से 2 देख लीजिए, 2 से 3 देख लीजिए, जो जो दिया है उसने, दूसरा क्या दिया है, वो 2 से 3, 3 से 1, 3 से 2, 4 से 3, और देखिए किस में डिफरेंस 1.8 के आसपास आएगा। ठीक है, देखो पहले में कितना आया, पहले में आता है -13.6, दूसरे में आता है -3.4, तीसरे में आता है -1.5, चौथे में आता है -0.85। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप डिफरेंस करके देख लो। ठीक है, एक तरीका और है भी, वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, किसी को अगर प्रॉपर मेथड जानना है मैं वो भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसको निकालता हूँ। जैसे पहले हम चेक करते हैं 3 से 2, क्या पता ये आ जाए, मुझे 1 वाला नहीं लग रहा। तो 3 में एनर्जी कितनी है 1.5, तो 1.5 माइनस आपको करना पड़ेगा 3.4, तो आंसर कितना आ रहा है 1.9, तो यही आपका करेक्ट है। जो एनर्जी मैच होगी उससे निकाल लोगे। अब प्रॉपर मेथड बताते हैं जो सीखने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपसे नहीं पूछ रहा है कि कितना आपने टाइम लिया ना, प्रॉपर मेथड कोई नहीं पूछेगा। देखो प्रॉपर मेथड ये है, एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf²। हाइड्रोजन है तो जेड 1 हो गया। ये जो एनर्जी है हमारी, ये कितनी आई है 1.88
इक्वल टू 13.6 Z1 हाइड्रोजन के लिए ये हमें निकालना है n² माइनस NF²। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.139 इक्वल टू n1² माइनस NF²। अब भी आपको रखना ही पड़ेगा ऑप्शन से। ठीक है, तो इससे अच्छा यही मेथड है क्या कि आपने एनर्जी निकाली, एनर्जी निकाल के ये आपका एनर्जी डिफरेंस आ गया डेल्टा ई, जो भी काइनेटिक एनर्जी में है। यहाँ से आप देख लो कि भैया किस में एनर्जी का डिफरेंस आएगा, इसमें भी वही करना है जो मेथड 2 है, तो क्यों ना मैं इसको फॉलो करूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे आपको, चाहे आप कैसे भी पेपर में जाएं, ये आपको याद होना चाहिए क्या कि N1 होगा तो N1 में जो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, और वहीं अगर N2 होगा तो इसमें एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। N अगर आपका 3 होगा, N3 में जो एनर्जी होगी वो आपकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आपका फर्दर N4 होगा, 4 तक याद कर लो आप, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, ये तो आपको याद है, हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। देखो टाइम बचता है, इससे टाइम बचाओगे बिट्स में आप सफल होगे, टाइम नहीं बचाओगे तो आपका आधा पेपर छूट जाएगा। आपको ये ध्यान में तो रखना ही है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था आज ये मॉडर्न फिजिक्स के PYQ। आई होप आपने एंजॉय तो किए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर जल्दी हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ी से करवाए, कुछ कैलकुलेट करके भी रखे थे आज, क्योंकि टाइम बचाना था थोड़ा बच्चों, और इसको आप छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि न्यूक्लियाई से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर से मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा दोनों के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द